नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो लैब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेएनएम नर्सिंग के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे 2024 यानी कि 2024 में जेएनएम नर्सिंग के जो फॉर्म है कब से भरे जाएंगे, ये फॉर्म कौन भर सकता है, केवल लड़के भर सकते हैं या फिर केवल लड़कियां भर सकती हैं, या फिर इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के, वो किस बेस पर भरे जाते हैं, मतलब कि उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या फिर मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म, राजस्थान के और बिहार के। सो अगर आप इन सभी स्टेट्स के फॉर्म के बारे में जानकारी चाहते हैं और इनमें कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो राजकीय शिक्षण संस्थान हैं नर्सिंग के, उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन फॉर्म जारी करता है। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इनके द्वारा जो फॉर्म जारी किए जाते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है ये फॉर्म कब से भरे जाते हैं, तो ये फॉर्म भरे जाते हैं मई से जुलाई के बीच में। 2022 में मई के महीने में स्टार्ट हुए थे, एक महीना फॉर्म भरा गया था बिकॉज 1 मई को स्टार्ट हुए थे और 31 मई तक भरे गए थे। जुलाई में बात करें तो 2023 में जुलाई के महीने में स्टार्ट हुए थे 1 जुलाई से, और 31 जुलाई तक फॉर्म भरा गया था। तो मई से जुलाई के बीच का जो टाइम है इसी में फॉर्म भरे जाते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज के। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है dgmhup.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। ये जो समय हमने आपको बताया मई से जुलाई, ठीक है, मई से जुलाई महीने के बीच में आपको चेक करना है, वहीं पर आपको फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको इसके बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म होते हैं इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 यानी 12वीं आप पास होने चाहिए, या फिर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है और आप एक रजिस्टर्ड एएनएम हैं, देन आप कोर्स कर सकते हैं। मतलब कि या तो आपने 12वीं की हो अंग्रेजी विषय के साथ में, और स्पेशली ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर विज्ञान भी होना ज़रूरी है, मतलब कि 10th और 12th आपने साइंस स्ट्रीम में किया हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास 10th और 12th में आर्ट्स था, ठीक है, मतलब कि 11th एंड 12th आपने आर्ट्स स्ट्रीम में किया या फिर कॉमर्स में किया या फिर एग्रीकल्चर में किया है और आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो को आगे देखते रहना है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे उन सभी फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में यहाँ पर बात हो रही है बायोलॉजी की, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि इंटर में यानी कि 12th में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने ज़रूरी हैं इंटर में यानी कि 12th में, तो अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में आपके कम से कम 45% मार्क्स होने ज़रूरी है, यानी कि 45% होने चाहिए। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम 40% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं यानी कि जो यूआर कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 200 रुपये होती है। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये होती है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि सर सिलेक्शन कैसे होता है, क्या हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है या फिर यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। तो स्पेशली ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2-3 साल से जो एडमिशन का प्रोसेस रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसके आधार पर एडमिशन होता है। मतलब कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना होता है। 10th और 12th का जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकाल करके उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, उस हिसाब से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आपके 10th और 12th में अच्छे नंबर है, अच्छा परसेंटेज है, देन आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, कब तक, 31 दिसंबर तक। तो मिनिमम एज 17 ईयर्स, ठीक है। इसमें लड़के और लड़कियाँ यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए साथियों अब हम बात करते हैं अदर फॉर्म की। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के ही हैं और ये एक यूनिवर्सिटी के हैं,
उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसमें भी लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जून से जुलाई के महीने में जारी होते हैं, ठीक है। अगर जून में फॉर्म भरे जाते हैं तो एग्जामिनेशन जुलाई के महीने में कराया जाता है। और इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जीएनएम नर्सिंग का कोर्स है, 3 साल का है और इस यूनिवर्सिटी में जीएनएम की 60 सीटें हैं यानी कि 60 सीट्स हैं, ठीक है। 10+2 विद इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 40% एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखिए यहाँ पर यह मेंशन है कि 10+2 यानी 12वीं की परीक्षा आपने अंग्रेजी विषय के साथ पास की हो, यानी कि 12th में आपके पास अंग्रेजी विषय था, स्ट्रीम कोई भी थी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम आपके पास थी, लेकिन 12th में अंग्रेजी था तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 12th में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और अगर आपने किसी ओपन स्कूल से यानी प्राइवेट मोड में 12वीं की है, NIOS से या फिर स्टेट लेवल का ओपन स्कूल था, वो मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज्ड था, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ज़रूर लिखा है कि साइंस इज प्रेफरेबल, मतलब कि साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, अगर सीटें रह जाती हैं तो अदर स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। और अगर आपने NM नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कब तक? 31 दिसंबर तक। 2024 के फॉर्म है तो 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी एज कितनी हो गई है, हम कैलकुलेट कैसे करें, तो क्या करना है, सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिएगा राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर। इतना अगर आप सर्च करते हैं देन आपको पहला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा writeinfoclub.in का एज कैलकुलेटर का। उस पर क्लिक करोगे अगर आप, देन आप एज कैलकुलेटर के पेज पर पहुंच जाओगे। वहां पर डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करना है, ठीक है। और नीचे आपको उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट तक आप अपनी एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक अगर आपकी एज 17 वर्ष हो रही है देन आप अप्लाई कर पाओगे। तो वहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर लिखा है एज एट द डेट ऑफ, ठीक है, इस जगह पर आपको 31 दिसंबर 2024 सेलेक्ट करना है कैलेंडर से, ठीक है। और जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा है वहाँ पर अपना जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सेलेक्ट करना है। फिर कैलकुलेट एज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एज दिखने लगेगी जितनी एज आपकी हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एज चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं साथियों एग्जामिनेशन की। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, लेकिन किसकी मेरिट के आधार पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ध्यान रखना ज़रूरी है, यहाँ पर 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं होता है, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, प्रवेश परीक्षा देनी होती है। और प्रवेश परीक्षा में आपका जैसा स्कोर रहता है, जैसे मार्क्स आपके रहते हैं उस हिसाब से एडमिशन मिलता है, ठीक है। और ये जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब कि कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, ऑनलाइन होता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स का पेपर अलग रहता है और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एग्ज़ाम पैटर्न भी मेंशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन 3 विषयों का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस मिलेंगे। फिजिक्स से होंगे 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 33 और बायोलॉजी से 33 ना होकर के 34 होंगे, ठीक है। फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33 और बायोलॉजी से 34 होंगे। टोटल आपके 100 नंबर का जो ये पेपर है हो जाएगा। और अगर आप एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM वाले स्टूडेंट हैं देन आपको फिजिक्स से 33 और केमिस्ट्री से 33 और मैथ से यानी कि गणित से आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका भी जो पेपर है ये भी 100 नंबर का हो जाएगा। अब बात करते हैं अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, यानी कि अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स लिया था या फिर कोई अदर स्ट्रीम ली थी देन आपको ये पेपर देना होगा। किसका? सामान्य हिंदी का, सामान्य अंग्रेजी का और सामान्य अध्ययन का, यानी कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ यानी कि GS। सामान्य हिंदी से 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ से 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
तो टोटल 100 क्वेश्चन इसके भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका केवल पीसीएम सब्जेक्ट्स का पेपर देना है, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको केवल बायोलॉजी का देना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का देना है, और जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं या फिर अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको इन 3 सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कोर्स करना चाहते हैं जीएनएम नर्सिंग का, तो क्या करना होगा, उन कॉलेजों से आपको कांटेक्ट करना। उन कॉलेजेस में आप जाइए, पता करिए कि उनका जो एडमिशन का प्रोसेस है कब से स्टार्ट हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब गवर्नमेंट कॉलेजेस का फॉर्म स्टार्ट होता है लगभग इनका भी फॉर्म जो एडमिशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। तो मई से जुलाई, ठीक है, मई से आप मान के चलिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो मई से आप प्राइवेट कॉलेजेस से कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और देख लीजिए वो जो कॉलेज है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, उनसे मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फीस पता कर लीजिएगा, कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, प्लेसमेंट का कैसा क्या है हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और उसके बाद एडमिशन आप ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज एडमिशन कैसे लेते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपसे एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, उसके आधार पर एडमिशन दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं। कुछ कॉलेजेस प्राइवेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो है मेरिट के आधार पर भी एडमिशन दे सकते हैं। डिपेंड करेगा उन प्राइवेट कॉलेजेस पर या फिर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा। अब सवाल आता है कि उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 12th विद इंग्लिश, ठीक है। 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट था, स्ट्रीम आपके पास कोई भी थी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बायोलॉजी की डिमांड कर सकते हैं कि आपका 12th में बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तभी हम एडमिशन देंगे। बट मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो 12th विद इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जीएनएम के फॉर्म के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जीएनएम के फॉर्म के बारे में, यानी कि एमपी के जीएनएम के फॉर्म के बारे में 2024 के। तो साथियों अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस, पीएनएसटी और जीएनटीएसटी एक साथ कराए गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उनका जो विज्ञापन जारी हुआ था, रूल बुक्स जारी हुआ था, वो हमने वेबसाइट पर चेक किया और वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कब हुआ था, 2019 में, यानी कि 2019 में। उसके बाद से जीएनटीएसटी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं कराया गया है, ठीक है। पीएनएसटी का बाद में एग्ज़ाम कराया गया है, बट जीएनटीएसटी का जो है वो नहीं अभी तक कराया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस समय का वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये जो रूल बुक है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो विज्ञापन है देखने को मिल जाएगा। इसमें वेबसाइट का नाम है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है, एमपी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड। इस नाम से अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वेबसाइट दिख जाएगी। ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी हम वीडियो में शो करा देंगे, आप देख लेना, ठीक है। स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, देखो। तो इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा और रूल बुक का। यहाँ पर आपको ईयर वाइज देखने को मिलेगा, 2023, 22, 21 और 2020, 19 करके दिखेगा, ठीक है। तो 2019 वाले पर अगर आप क्लिक करोगे देन आपको जो रूल बुक है पीएनएसटी और जीएनटीएसटी का दिख जाएगा, ठीक है। तो 2019 यानी कि 2019 के बाद जो फॉर्म है जीएनटीएसटी, यानी कि जो जनरल नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके अभी तक जारी नहीं हुए। तो अगर 2024 में इसके जो फॉर्म है आने होंगे किसके, जीएनटीएसटी के, उसके आने होंगे तो आपके मई से जून के महीने में या फिर जुलाई तक आ सकते हैं या फिर उससे पहले भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फरवरी से जून तक का जो टाइम है इसके बीच में ये फॉर्म आ सकते हैं। और इसको कौन भर सकता है, इसको केवल महिला उम्मीदवार ही भर सकती हैं। ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं, यानी कि इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो राज्य की जो नर्सिंग कॉलेज है, यानी कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं जीएनएम के मध्य प्रदेश के, उनमें एडमिशन मिलता है। और इसके लिए केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप चाहे डिटेल में पढ़ सकते हैं। 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी, कम से कम 45% होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में, और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इन विषयों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% होने चाहिए।
और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 5% की छूट मिलती है परसेंटेज में, ऐसा यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं साथियों एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर जो ये एडमिशन का प्रोसेस 2019 में यानी कि 2019 में हुआ था, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर हुआ था, मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था इसके लिए। तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा अगर इसके फॉर्म जारी होते हैं तो। देखिए, अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और आप मध्य प्रदेश से जीएनएम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किस कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों को एडमिशन मिलता है, मतलब ये किस नर्सिंग कॉलेज में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाता है जीएनएम नर्सिंग कोर्स में या फिर बीएससी नर्सिंग में। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको लेना है देन आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और देखिए उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या वे डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हैं या फिर मेरिट के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं। तो ये आपको अपने लेवल पर चेक करना होगा। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, 12th विद इंग्लिश। ठीक है, 12th और उसमें अंग्रेजी होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रीम साइंस थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, कोई थी, आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं जो कि केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देते हों। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, उनका जो क्राइटेरिया एडमिशन का वो थोड़ा चेंज हो सकता है, ये आपको अपने लेवल पर चेक करना होगा। जो वास्तविकता है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या होता है, बीसीसी बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है जीएनएम के लिए। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यानी कि सरकारी कॉलेज के लिए। इसके फॉर्म 2023 में जारी हुए थे, 22/4/2023 को। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में फॉर्म जारी हुए थे 2023 में। तो अगर हम बात करें कि 2024 में इसके फॉर्म कब से कब तक जारी हो सकते हैं, तो अप्रैल से मई। ठीक है, ये जो टाइम है अप्रैल से मई, इसी के बीच में फॉर्म आने के मैक्सिमम चांसेस हैं अगर चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं बिहार के जीएनएम नर्सिंग के, जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, इसमें केवल महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं, मतलब कि इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स, केवल लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर्म होते हैं और इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अंग्रेजी ये सब्जेक्ट 12th में होने चाहिए यानी कि 12वीं में होने चाहिए। और कम से कम आपकी 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% की छूट होती है परसेंटेज में। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। और 17 वर्ष कब तक होनी चाहिए, 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है देन आप निश्चित ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इनसे बहुत से स्टूडेंट्स को एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिएगा राइट इन्फो क्लब एज कैलकुलेटर। इतना अगर आप सर्च करते हैं तो पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप एज कैलकुलेटर पर आ जाएंगे और वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी जो जन्मतिथि है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एज एट द डेट ऑफ, मतलब कि आपको किस डेट तक एज कैलकुलेट करनी है उसका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको 2024 का फॉर्म बनना है तो जो डेट है 31 दिसंबर की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उस डेट तक जो कैलकुलेट एज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एज हो रही है वर्ष, माह और दिन में वो दिखने लगेगी। ठीक है, और देख सकते हैं अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो निश्चित आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने अलग से बताया है कि किस तरीके से एज कैलकुलेटर से एज कैलकुलेट कर सकते हैं। बिहार के प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है डिपेंड करता है उन पर। अगर आपको बिहार के प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना है देन आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि उनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है और वो किस बेस पर एडमिशन देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन देते हैं या फिर 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं। ठीक है, और आप उनसे ये भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पर लड़कियों और लड़कियां दोनों का एडमिशन मिलता है या फिर केवल लड़कियों का एडमिशन मिलता है, ये भी आप पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म हैं इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, मतलब कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है राजस्थान जीएनएम नर्सिंग के, ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आ सकते हैं 2024 में। साथ ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, ठीक है,
इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। यहाँ पर 12th का जो परसेंटेज है उसके आधार पर एडमिशन मिलता है, मतलब कि 12th की मेरिट के आधार पर। इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, मतलब कि सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाता है। अगर सीटें रह जाती हैं तो अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। और इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप राजस्थान के मूल निवासी यहाँ के रहने वाले तभी फॉर्म भर सकते हैं, और आप राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, और जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, देन कम से कम 12th में 35% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी ज़रूरी है, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो एज कैलकुलेटर जो है उसका आप यूज कीजिए और बहुत ही आसानी से एज निकाल सकते हैं। वीडियो का जो एंड स्क्रीन है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा एज कैसे निकालने वाला वीडियो, ठीक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। 2-3 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी उसमें। ये जो एडमिशन का प्रोसेस है मेरिट के आधार पर है, इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये जो स्टेट्स के फॉर्म है, मतलब कि इस वीडियो में हमने जिन जिन राज्यों के फॉर्म के बारे में जानकारी दी है, अगर आप यहाँ से कोर्स नहीं करना चाहते हैं, किसी अदर स्टेट से कोर्स करना चाहते हैं, किसी अदर कॉलेज से करना चाहते हैं जीएनएम नर्सिंग का कोर्स, तो आप उस कॉलेज से या फिर वहाँ के जो कॉलेज हैं उनसे पता कर लीजिएगा उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या। आप अधिक जानकारी चाहते हैं नीट 2024 के फॉर्म के बारे में, देन आप ये वीडियो देख सकते हैं। राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर आइए और यहाँ पर वीडियोज़ के सेक्शन पर जाइए और ये देख पा रहे हैं, ये रहा वीडियो नीट का। इसमें हमने पूरी जानकारी दी है 2024 के फॉर्म के बारे में, तो देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पैरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। और ये जो एज कैलकुलेटर है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, और सिंपली आप गूगल पर सर्च करके भी इस पेज तक आ सकते हैं और एज को कैलकुलेट कर सकते हैं।